मेरी वाइफ सोने नहीं दे रही थी तो मैंने खुरापाती दिमाग लगाया और यहाँ पर इसको बिठा दिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 26 और सुबह रखे हैं 4 बज गए हैं। 4 से थोड़ा बहुत ऊपर टाइम हो गया है क्योंकि उठे हम 4 बजे थे और मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे से हुआ है जब से बच्चों का स्कूल लग गया है। हालांकि इस स्कूल में बच्चे थोड़े लेट जा हैं, 8:30-9 बजे के आसपास जा हैं, लेकिन फिर मेरा ये होता है कि एक जो चिंता सी हो जाए ना वो हो जाए है कि भाई उठ ले, अब बच्चों के लिए खाना पीना बनाना है, उससे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करनी है और साथ ही साथ अपने ब्लॉग का भी काम है। लेकिन ब्लॉग की शुरुआत मैंने थोड़ी सी लेट की थी क्योंकि हमने उठकर न चाय पानी जो पीना था वो पी लिया था, हाथ मुँह धो लिए थे और गर्म पानी भी लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लेट मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी अपना झाड़ू निकालने से। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जीने में से लगा कर आई हूँ और उसके बाद फिर अपना पोछे का काम पे लगी हूँ। तो ये काम नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेवारी है और ये जिम्मेदारियाँ नहीं होने तो सच में मैं तो खुद पे ये सोचती हूँ कि दिन मेरा किस तरह कटेगा हमारे पास काम नहीं हो तो। और अब भी मैंने बहुत ही फ्री दिन लगा है क्योंकि मेरा काम 2 घंटे में हो गया है पूरे घर का। और जैसे 4 बजे उठूँ ना तो मैं लगते आता जैसे लगातार लगी रहूँ ना तो मेरा 2 घंटे लग भी कोई काम में पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाए है। और इसके बीच में भी जैसे झाड़ू पोछा लगा लिया, फिर हम थोड़ी सी देर बैठ गए, फिर मैं नहाने के लिए चली गई और कर लिया। तो इस तरह कर नहीं, यानी कि 8-9 बजे तक मैं अपना घर का काम कर लूँ हूँ। देखिए परिवार के साथ बैठना, घुलना मिलना, बच्चों के साथ समय बिताना ये भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम सारे यानी काम में ही लगे रहें। इस काम के बीच में ये है कि हमने अपनों को भी टाइम देना है। तो काम तो उम्र भर चलते रहें और ये कोई मेरी वो नहीं है कि भाई हम बोझ समझा इस चीज़ ने। बहुत ही अच्छा है, काम नहीं हो तो हमारा शरीर भी बेकार हो जाए है। थाली भी बैठना इतना सही नहीं है क्योंकि हमारे शरीर पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अब तो देखिए होली आ रही है, होली बिल्कुल नज़दीक आ गई है और तैयारियां जैसे मैंने बताई थी कुछ भी नहीं की थी। तो अब 2 दिन हो गए धीरे धीरे करके ना घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो देखो घर की क्लीनिंग रोज़ होती रहा है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो कि जो हमने त्यौहार पे धोनी, झाड़ा पूंजी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए है। तो कल तो मैंने जो रज़ाई थी वो हमने रख दी थी, उनके खोले थे वो मैंने धो कर ने सुखा दिया था। और ये है रसोई की मेट जो कि रसोई में बिछाया करूँ मैं, और सर्दी भी नहीं लगा करती, हम सर्दियाँ में रखे बिछाया करते, लेकिन ये धोई नहीं थी तो मैं कहा चलो आज इसने धो दूँ। वैसे दिखने में ये बिल्कुल भी गंदी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पानी डालकर ना और जब इसको रगड़ा है ना तो इतना मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी मिट्टी कैसे होगी। तो देखिए धीरे धीरे आपने इसी तरह से साफ़ सफाई करनी है। पायदान हो ये सब चीज़ें है ना, मैं कपड़े धोने की मशीन में नहीं धोया करूँ हूँ क्योंकि उसमें तो ये है कि हम ओढ़ने पहनने के कपड़े ही धोते हैं। जैसे पायदान हो गए या फिर ही डाल की चीज़ होगी तो ये मैं सिर्फ हाथ से ही धोया करूँ और कुछ टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए वो धोने के बाद मैंने वॉशिंग एरिया वो सारा साफ़ किया था और फिर मैं आ गई थी रसोई में। और बच्चे अभी उठ गए हैं तो पतिदेव जी भी नहा लिए थे, पता नहीं नहाए नहीं है मैंने। खैर मेरा काम हो गया है, नहा धोकर अपने बाल कंघी कर लिए थे। और जैसे मैं उठी थी ना मैं पोछा लगाने लगी थी उसी टाइम मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि बच्चे उसकी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मी आलू के पराठे बनाना कल टिफिन में। नहीं तो मैं बनाने वाली थी सब्जी, तो फिर मैं कहा चलो बच्चों की मन है तो मैं बना दूँ हूँ। हालाँकि मैं चिकनाई बहुत ही कम दूँगी उन्हें, तेल पराठा पर ना मात्र का ही लगाऊंगी क्योंकि उनको हो रही है थोड़ी सी खांसी। और कल मैंने शाम ने दिया था अनिरुद्ध को क्या दोनों के दिया था क्योंकि लड़की का भी थोड़ा सा शिकायत हो गई थी। और वो क्या करे ना घर में एक बारी किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो बारी बारी सबकी बारी आ जाए है, एक एक बारी फिर वो पूरे घर के सदस्यों को घेर ले है, यानी कि सबका चढ़ा है। तो उसी तरह साधना का भी कल खरारस सी हो रही थी, गले में दर्द हो रहा था, तो मैंने उससे पहले ही अदरक और इस कूट कर न माम दस्ता में अदरक कुटनाड़ी में और शहद मिलाकर न दोनों आता एक एक चम्मच दे दिया था। तो रात ने बहुत अच्छे से नींद आई है और अनिरुद्ध ने भी बहुत अच्छे से नींद आई। दवाई लेने देनी है ना वो रोग है, वैसे 2 शीशी दे ली हमने लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था
ये था मलगम टाइप का हो जाया करे ना, वो हो गया था। और बहुत ज़्यादा खांसी उठ जाती ना तो रुकने का नाम नहीं लेती। तो दवाई लेते आने भी बहुत रो रहा था वो, क्योंकि वो दवाई है भी बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदा टेस्ट है उस दवाई का। तो फिर मैं याद आ गई थी कि हमारी जो नानी थी, दादी थी, वो है ना ये सब चीज़ें बताया करती, जो देसी नुस्खे हों ये बताया करते कि भाई सेहत में अदरक कूट कर न 2 टाइम दे दो, फ़र्क तुरंत लागा है। तो मैंने तो है ना शाम ने ही दिया था, और बच्चा पूरी रात आराम से सोया है, नाक भी उसकी खुल गई थी और खांसी भी बिल्कुल भी नहीं उठी। तो आज सुबह भी मकाई ने नाश्ता पानी करा कर न, और मैं यही 1-1 चम्मच दोनों दे दूंगी। तो ये अभी उसके लिए अदरक कूट कर न और शहद मिला कर कटोरी में रख दूंगी, ताकि मैं जैसे ये नाश्ता नुश्ता कर लेंगे ना, पानी पूनी पी लेंगे, तब इन्हें 1-1 चम्मच दे दूंगी। पर ये ध्यान रखना पड़ा है कि भाई तुरंत ये है ना पानी नहीं पी ले। लेकिन बच्चे समझदार हैं, एक बार मना करने के बाद है ना वो 1 घंटा तक तो पानी पियोए को नहीं इस पर शहद पे, तो नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए अगर इस पर पानी पी लें। तो सावधानी थोड़ी ही रखनी ज़रूरी है। तो भाई उधर मैंने आटा भी लगा लिया था और अपना परांठे का मट्ठी भी बना ली, तैयार कर ली थी। तो अभी मैं बना लूँगी फटाफट से इनके परांठे और नाश्ता करा दूँगी। तो आज अनिरुद्ध भी स्कूल में जाओगा। और देखिए कल है ना बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे सिस्टरा के, बहुत प्यारे प्यारे, मैंने बहुत खुशी मिली। और एक बात और कहूँगी, देखो लोगों का तो काम है कुछ भी बोलना, क्योंकि बहुत सी हाउस वाइफ ये हैं कि काम करने में थोड़ा सोशल मीडिया पाने में शर्माओ है, या फिर नू लगा लीजिए कि लोगों के डर से वो आ नहीं पाती है, काम अपना घर का दिखाती नहीं, ये सोचती हैं कि दुनिया टोट मारेगी कि भाई ये क्या काम दिखा रहे हैं, ये भी कोई दिखाने की चीज़ है। तो देखिए लोगों का काम है बोलना, और वो बोलेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे, और हम कुछ करेंगे तो भी बोलेंगे। तो उनने तो है ना इग्नोर करना शुरू करो, और मैंने तो कर भी यही रखा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी है अपने हिसाब से जिएंगे, किसी की मत सुनो और ना ही मैं किसी की सुना करूँ। कोई कुछ भी बोले जाओ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ कि मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से ही चलूँगी। और जब मेरे हस्बैंड जी खुश हैं, मेरे घर में खुश हैं, तो मैंने और तीसरे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है भाई कौन के बोल रहा है। और मैं गौर भी नहीं कराया करूँ, क्योंकि काफ़ी बहनों ने ना यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दिया। जैसे कि मेरे साथ में बहुत सी सारी सिस्टर ने चैनल बनाया था, तो उन्होंने सारिया ने छोड़ दिया है और बंद कर दिया चैनल। इसी दबाव में आकर ना भाई किसी के घर वाले खुश नहीं थे, किसी के हस्बैंड खुश नहीं थे, किसी के पड़ोस में खुश नहीं थे, उस वजह से लेकर ना। तो देखो हस्बैंड की सहमति थी तो ज़रूरी है, हस्बैंड का साथ ही हमारा जीवन है। अगर हम मन से ऊपर होकर बनावा तो वो भी गलत है, क्योंकि हमने पूरा जीवन उन्हीं के साथ बिताना है। तो ये तो मैं सभी ने कहा करती भाई, अगर आपके हस्बैंड खुश नहीं है ना तो ये काम मत करो। अगर हस्बैंड खुश हैं और या घर में कोई खुश नहीं है या पड़ोस में खुश नहीं है, तो उन सब चीज़ें न कर दो इग्नोर, क्योंकि वो तो एक ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है कि हम अपने लिए कुछ करांगे ना तो वो कभी खुश नहीं होंगे, हमारी खुशी में कभी खुश नहीं होंगे। तो ये बातें थी। और मैं तो हर व्लॉग में और जो लाइव में भी जुड़े हैं ना उनसे भी मैं यही कहा करूँ हूँ, मियाँ बीबी राजी और क्या करेगा काजी। तो अपना खुद पे काम पे ध्यान रखो। और मैं तो 2 साल से कर रही हूँ, और सच में मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया है। और देखिए ये कहानी ना हर गृहिणी की है, ये कोई ये नहीं है कि भाई मेरे साथ में हुई है, क्योंकि जो चैनल बना हुआ है उसके साथ में हर एक के साथ में ये हो है कि भाई उसने थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सफलता उसने नहीं मिलती है जल्दी से, सफलता मिला है उससे तो पहले उसने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो ये तो भूले जाओ कि भाई इसका परिवार साथ दे है, उसकी फैमिली साथ दे है, उसके रिश्तेदार साथ दे हैं। रिश्तेदार किसी का कोई साथ नहीं देता है, साथ दे है तो हस्बैंड साथ दे है, या पति का है तो पत्नी साथ दे है, इतना ही है। और जो अपनी यूट्यूब पे फैमिली है ना वो साथ दे हैं, अगर सच्चे दिल से हम उनका साथ दे वहाँ ना तो वो हमारा साथ दे हैं। तो जी अभी ना 9:30 बज गए हैं, करेक्ट 9:30 बज गए हैं, और पति देव जी गए हैं अभी ऑफिस में, क्योंकि बच्चे ने छोड़ कर आई थी 9 बजे। और उसके बाद आकर ना फिर मैंने नाश्ता बनाया था, पूजा पाठ जन हो गई थी, सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी रसोई मेरी बाकी रह रही है साफ करने, और दिन में खाना बनाना नहीं है, क्योंकि बच्चे भी 3 बजे आएंगे और पति देव जी 2 बजे आऊँगे, 1:30 बजे आ जाए हैं ऑफिस में तक। तो दिन में हमने दोनों ने खाना बंद कर दिया है। और आज वैसे भी परांठे हो गए थे, परांठे तो क्या था, हमने तो कल रोटी बना दी थी, हमारी आलू बर्तन है, सब मट्ठी बर्तन है, चिकनाई नहीं लगाई थी। तो अभी मैंने सारी रसोई क्लीन कर दी हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, दूध भी आओगा, फिर दूध दाद भी गर्म करना है।
और आज मैंने एक एक्स्ट्रा काम है वो भी निपटाना है। सिलाई जो मशीन है वाटी करनी है, सिलाई मशीन रखनी है। और आज अनिरुद्ध भी चला गया है स्कूल में, तो उसका ना बहुत सारा आराम हो गया था अदरक के शहद देने से। तो चलो जी बाद में मिलती हूँ। दूध आ गया दिखा है, तो दूध भी आ चुका है और ये कर लेती हूँ मैं गरम अभी। और दूध भी गर्म होता रहेगा, रसोई भी साफ कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, ये काम निपटाने के बाद मिलूँगी। तो जी आपसे बात करते करते मेरा घर का पूरा काम निमट गया था और अब मैंने रसोई भी साफ़ कर ली थी। अब रख ली है मशीन सिलाई। और एक सूट था जो कि मैं पहन रही हूँ, इसके साथ ही जब सिलवाया था तो उसने है ना गला बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया था, जो कि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा गला पहना नहीं है और ना ही मैंने अच्छा लगा है बड़ा गला। ज़्यादा लिमिट का ही रखा करूँ मैं, और इसीलिए मैं खुद सिलन लगी, क्योंकि मेरे नहीं दूसरे की सिलाई दान ही आंदी है। क्योंकि कोई बाजुआ में तो फिटिंग सही नहीं करे है और कोई गले बड़े करते हैं, कोई मतलब किस तरह कुछ न कुछ दिक्कत हो जाए। तो इसलिए मैंने अपने सूट खुद सिलन लागी हूँ। भलाई मैंने सिलाई नहीं आओ है, लेकिन वो क्या करे ना, अगर सीखने की मन में हिम्मत हो ना तो हम कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। तो मैं यूट्यूब पर देख कर ना और अपने ये सूट सीम ली हूँ। हालांकि ब्लाउज तो मैंने खुद आवा हैं सीख रखे हैं, तो इस हिसाब से मैं अपना काम कर ली हूँ। तो मैंने आज ये अपना सूट है ना ठीक कर लिया है। रोज़ कल कराया करती, लेकिन आज मैंने इसका गला ठीक कर दिया है। थोड़ा कपड़ा काटा है मुड्ढे का ऊपर से, और जब जाके गला ठीक होया। और ये ना रजा उसका खोड़ा था कंबल का, तो ये थोड़ा उधड़ गया था। साथ के साथ मैंने इसका भी टाका लगा दिया है, क्योंकि ये अब मैंने कंबल पर चढ़ाना है, रजाई पर कतार दिया था और कल धो भी दिया था ये, तो अच्छे से सूख गया था। तो आज इन्हें बच्चे के कंबल पर सुखा लगा दूंगी। थोड़े तहने मतलब बहुत सारा बचा हुआ है, कंबल ख़राब नहीं हो है, रजाई ख़राब नहीं हो है। और ये है ये दो भी जहाँ कवर, तो भाई ये भी काम हो गया है। दोनों काम निपटा दिए हैं और धीरे धीरे अपनी होली की सफाई भी चल रही है। एक एक काम लेकर चल रही हूँ मैं, ज़्यादा फैलाया नहीं करूँ ताकि ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। तो यहाँ पर अब मैं इसने पहन कर देखूँगी, बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैंने बाजू भी इसकी टाइट कर ली, नहीं तो बहुत ज़्यादा ढीला था, ऐसा लगा करता जैसे तो मैं किसी का मांगिया पहन रही हूँ। और पिछली वीडियो में देखोगे ना तो इसका गला बहुत ज़्यादा बड़ा है और बाजू भी बहुत ढीली है। तो अब सही हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो आज का ब्लॉग है ना आप सभी ने कैसा लगा है, और इसी तरह ना प्यारी प्यारी कमेंट करते रहा करो, मेरा साथ सपोर्ट अपना एक दूसरे का बनाए रखा करो, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब फैमिली है, इनके सारे ही हम आगे बढ़ेंगे। और ईमानदारी से अपना सबका साथ मैं तो सभी बहना सकूँगी, साथ दिया करो और कमेंट किया करो। और यह क्लिप है बुधवार की शाम की है, क्योंकि मैंने सोची थी कि मैं बुधवार के शाम से ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ, फिर मैंने यही क्लिप बनाई थी, इसके बाद नहीं बनाई थी। तो यह क्लिप है मैंने आज के वीडियो में सबसे लास्ट में इसलिए जोड़ दी है, क्योंकि मैंने अच्छी लगी बना रखी थी, तो मैंने डिलीट करना ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पर है ना मैंने ये अंगीठी बनाई थी और पतिदेव जी कर रहे थे कि चलो आज इसका मुहूर्त करते हैं। हाँ, ये ना कोयले लेके आए थे मार्केट से, वो काफ़ी दिन हो गए थे, वो पता नहीं सील मान के क्या हुआ, तो वो है ना जल नहीं रहे थे। और हमने पहली बार कोयला जला रहे थे तो पता भी नहीं था, लेकिन बाद में फिर पता चला कि वो है सील पकड़ जाए है ना, कोयला तो जड़ा नहीं है। और एक कोयले के छोटे टुकड़े करने हुए हैं, ये न नुक्के नु लगा दिए थे। तो देखिए अंगीठी का पहले मैंने मुहूर्त वो कराया था, वो क्या करे ना पहले शुभ कार्य करे तो उसका स्वास्तिक बना कर न और उसकी पूजा करके न और तब शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए ये अंगीठी बनाई थी और स्वामी जी ने लगा दी इसमें। तो दोस्तों ये काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया है सूट का, क्योंकि इसका गला है ना बहुत ज़्यादा बड़ा था और दुपट्टा पता ही है कभी कभी ऐसा हो कि इधर उधर हो जाए है, तो ज़्यादा बड़ा गला था और मैंने इसका सुहाव नहीं था। तो आज ये कभी कंप्लीट कर दिया है। ये कंबल चढ़ा दूंगी मैं बच्चा की कमर पर, ये खोड़ा सॉरी, और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे बस इसी तरह करेंगे। तो ये ना कंबल पर चढ़ाऊंगी मैं, उससे पहले है ना अभी टाइम हो गया है 11 बजने जा रहे हैं, ये देखो 11 बजने जा रहे हैं। तो मैंने वीडियो की एडिटिंग करनी है और सेव करनी है, पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद कंबल पे खोड़ा चढ़ाऊंगी और इस सूट की तुरपाई करूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आज का ब्लॉग आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ना जरूर बताना, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से सारे ना राम राम।